हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था इसी लेसन में 1.4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि उसमें कौन सा परिमेय शांत है और कौन सा परिमेय अशांत है, जिसमें आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था और बताया था कि ए परिमेय शांत है और ए अशांत है। उसी से रिलेटेड उसका दूसरा क्वेश्चन है। आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि उसमें दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन में वहीं दिखाना है जो शांत है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में का, उसे सेकंड नंबर में आपको बताना है कि वो शांत है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में का इतना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन जो कहती है शांत है। एक पूरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं शांत है। अब आप इसे कैसे देखेंगे कि शांत है, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर में तो इसका सॉल्यूशन किया है, जिसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि हर में 2 और 5 या 2 का पावर कुछ भी हो या 5 का पावर कुछ भी हो, अगर ये दोनों मिल जाते थे तो शांत हो जाता था। क्या हो जाता था? शांत हो जाता। अगर इन दोनों में से कोई नहीं था तो अशांत था। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी उसका, ठीक है, अगर देखिए आपके सामने जो है यही शांत है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में का है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए और पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें कौन शांत है कौन शांत है पूरा एकदम डिक्लेयर समझाया गया आपको। ठीक है, तो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि फर्स्ट नंबर में के क्वेश्चन का कौन कौन परिमेय शांत है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 9वां क्वेश्चन, ये सभी परिमेय क्या है? शांत है। ये सभी परिमेय शांत है। और कैसे शांत है आपको उसमें पूरा डिटेल्स बता दिया गया है। अगर आप आज नए हैं तो आपको एक आध सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा है, और आप उस पिछले को भी देख लीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। जैसे 13/3125 का ले लीजिए, उसमें क्या बताया गया था आपको कि हर का खंड कीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? ऐसे आप हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर इसके गुणनखंड में 2 या 5 या 5 और 2 दोनों है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। तो आप देख सकते हैं कि 3125 का जब हम खंड करेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटाइए, 5 छके 30, 31 में से 30 निकल गया, 1 बचा, 1 आया यहाँ, ये हुआ 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 निकल गया, बच गया आपका 2 आया यहाँ, ये हुआ 25, बचा 25, फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 1 निकला, ये हुआ 12, 5 दूना 10, 2 निकला, ये हुआ 25, बचा 25, फिर 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 2 निकला, हुआ 25, बचा 25, फिर 5 से कटाइए, बचा 25, फिर 5 से कटाइए, 5 एकम 5, यानी कि उसके अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड आपको मिल गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 1 2 3 4 5 को 5 है। या आप इसे लिख सकते हैं 13 क्यों कै को 5 गुना कर रहा है तो 5 को, तो 5 का पावर 5। आपको क्या समझाए थे? क्या समझाए थे कि जिस किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वैसी संख्याएं या वैसा परिमेय जिसका आपने अभाज्य गुणनखंड किया है हर का, वो संख्या क्या है? शांत है। अगर ऐसा नहीं है तो अशांत है। एक 5 वाला आपने देख लिया, 2 वाला देख लीजिए। जैसे कि 2 वाला आपका आ जाएगा 17/8, 8 का आप अभाज्य खंड कीजिएगा तो आसान है, 2 दूना 4 दूना 8, या आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3। देखिए 2 के रूप में है कि नहीं, 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो ये भी शांत होगा। ये भी शांत हो गया। अब 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन में दिखेगा 15/1600, आप 1600 का खंड कीजिए, आपको दोनों मिलेगा। जैसे 2 से तो हो जाएगा आपका 2 8 16, 0 का 0, 2 चौका 8, 0 का 0, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 50 दूना 100, और ये हो जाएगा आपका 25 दूना
50 और 50 25 और 5 एकम 5। आप देख सकते हैं कि उसके अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है आपको मिली 15/2 कई बार गुना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर हो गया 6, 2 का पावर हो गया कितना 6 हो गया और 5 का पावर कितना है 5 का पावर हो गया 2। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन आया कि नहीं 2 और 5 का। तो 2 का पावर कुछ और है 5 का पावर कुछ और है। इसके पिछले में आपको पूरा सॉल्यूशन समझाया गया था और उसका थ्योरी भी दिया गया था। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों अलग अलग है, 2 अलग है 5 अलग है कि नहीं। तो दोनों को जब हम लेंगे तो पूरा संख्या आपको बन जाएगा इतना। तो क्या है 5/1600 को आप क्या लिखिएगा कि 5/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा 7 होगा, होगा कि नहीं होगा 7। ठीक उसी प्रकार आपको इसका भी बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो आपने पूरा क्लियर किया था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको उसी को लिखना है जो शांत है। तो आप सबका निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि आपको शांत और अशांत निकालने का आसान तरीका भी बताया गया है और समझाया भी गया है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए कि कौन कैसा रहेगा तो शांत रहेगा और कैसा नहीं रहेगा तो अशांत रहेगा। बस समझ में आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए पूरा, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, उसी के अगला तीसरा क्वेश्चन है, आपको पढ़ के एक बार बता दे रहे हैं। आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ लिख भी दिया गया है। जो क्वेश्चंस है इसे आपको निर्धारित करना है कि क्या ये दर्शाना है कि क्या ये संख्या जो है परिमेय है कि नहीं है। यदि परिमेय है तो क्या P/Q के रूप में है। अगर है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में। बस समझ में आ रहा है। तो आप क्वेश्चन पूरी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है 43.123456789। इसे आपको परिमेय के रूप में दिखाना है। परिमेय कब होगा, जब वो P/Q के रूप में होगा। देखिए P/Q के रूप में, यानी कि सबसे आसान तरीका है कि आप दशमलव हटा दीजिए। एक बार पूरा लिखिए 3 43 12 34 5 6 7 8 9 पूरा लिख दिए। दशमलव आपने हटा दिया है। दशमलव की वजह आपको क्या देना है 0 लेना है। वो भी कहाँ लेना है, भिन्न में बटा में नीचे। तो ये आपका पूरा एक बड़ा सा फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। इसके नीचे आपको लेना है। तो आपने कितने अंक के बाद दशमलव हटाया है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपको दिख भी रहा है कि 9 को संख्या है। तो 9 अंक के बाद आपने दशमलव को हटाया है। तो नीचे आपका कितना रहता है, कोई संख्या नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब उस 1 पर आपको कई गो 0 लेना है, 9 गो। तो लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए एक फ्रैक्शन बना कि नहीं बना। तो P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिखिए कि इतना बटा इतना, यानी कि पूरी एक संख्या है, इतना बटा इतना, पूरा कितना है इसे काउंट करके बताना पड़ेगा। इतना बटा इतना, ये एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में देखा जा सकता है। ये देखिए इतना बटा इतना, ये क्या है, इसे तो हमने एक फ्रैक्शन, एक भिन्न का रूप दे दिया जो एक परिमेय संख्या के रूप में है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में आपको दिखाया जा सकता है।
दिखाया गया है कि नहीं यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ क्यू जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड है। आप देखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड है। अब आप इसका पूरा खंड निकालिए। जब इसे पूरा खंड निकालिएगा तो एक पूरा लंबा सा गुणनखंड जाएगा, एक पूरा लंबा सा गुणनखंड जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका अगर आप खंड निकालिएगा, ठीक है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 का पावर, ठीक है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर m मान लीजिए और 5 का पावर n मान लीजिए। जब इसका आप खंड निकालिएगा तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। 2 का पावर आपका कुछ हो सकता है, 5 का पावर भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब इसका आप खंड निकालिएगा पूरा अभाज्य गुणनखंड तो आपको 2 और 5 के रूप में ही मिलेगा। इसलिए लिखा गया है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n। यहाँ तक आपने पूरा देख लिया, पूरा सॉल्यूशन। यहाँ तक आप इसे कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका क्वेश्चन आके कंप्लीट हो जाता है, यहाँ सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर दशमलव आप हटाइएगा तो क्या होगा कि दशमलव के बदले एक फ्रैक्शन बनेगा, और जब फ्रैक्शन बन जाएगा, एक भिन्न बन जाएगा, तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। जब ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया, हुआ कि नहीं। तो जब परिमेय संख्या हो गई तो आगे आपसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या कहना है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आप दे सकते हैं 0.10, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 गो 0, 1 2 5 गो 0, इसी तरह ये बढ़ते जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ संख्याओं का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। किसका? 0 का। देखिए 0 0 0 0 0 4 गो 0, 5 गो 0, आगे 6 गो 7 गो, ऐसे ही होते जाएगा। इसका कोई मान्य नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा। जो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो इसे लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है जो p बटा क्यू के रूप में नहीं है। बस इतना ही आपको लिखना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है और ये p बटा क्यू के रूप में नहीं है। बस समझ में आ गया? इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन एक बार आप इसे देख लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। इसी के साथ आप तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 और इसके ऊपर का जो है ये रैंकिंग है। इसका मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 9 तक यहाँ तक हो गया, फिर यही संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे आपको यही संख्या, यानी कि इस संख्या का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो जब संख्याएं बार बार रिपीट हो तो क्या कहलाता है? वो अशांत आवर्ती कहलाता है। अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। लेकिन इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसे अगर हम p बटा क्यू के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा 43.123456789।
दशमलव जो है अगर यहाँ से आप इसे हटा दे रहे हैं तो इसके बदले तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लीजिए दशमलव हट गया तो इसके फ्रैक्शन में संख्या आ जाता है, जैसे कि बटा में। तो कितने अंक के बाद आपने दशमलव हटाया है? 9 अंक के बाद। तो 1 पर 9 को 0 डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 आ गया आपका, यानी कि दशमलव के बदले आपका 0 आ गया। तो P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं? ये पूरा मान लीजिए अगर करेक्ट नहीं है, ये अगर करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? है, P बटा Q के रूप में है। तो ये क्या है? परिमेय है। तो ये अशांत आवर्ती है लेकिन उसके साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है। कौन? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये अशांत आवर्ती है, साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है। तो लिखाएगा कि ए का मतलब यहाँ आ जाइए 43.123456789। ए संख्या परिमेय है या ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब देखिए परिमेय संख्या है तो P बटा Q का रूप है। तो P बटा Q का रूप है, तो जब P बटा Q का रूप है तो यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड आ सकता है। क्यों आ सकता है भी आपको बता दें। यहाँ जो रेकरिंग है इसको अगर हम कम करें तो यहाँ आपको जानते हैं क्या मिलेगा? 43 को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 43 और हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपने कितने अंक के बाद दशमलव हटाया? 1। तो आप सब में कम कर दीजिए तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये आपका बाहर है कि नहीं है? तो यहाँ जो ये संख्या आपका बाहर है ये 43 यहाँ मान लीजिए कि इसे अगर हम इसमें ऐड भी कर दें तभी ये आपका उतना हो जाता है। ठीक है, 43 को बाहर कर दीजिए आपका हो गया। तो क्या ये P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? P बटा Q के रूप में है। तो इसका जो अभाज्य है नीचे का जो P Q है ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 के रूप में तो नहीं होगा लेकिन उसके अलावा संख्या आ सकता है। तो P बटा Q के रूप में है, साथ साथ अशांत आवर्ती भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्या कि P बटा Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर a गुने 5 का पावर b के अतिरिक्त संख्या भी है। आप देखिए कि ये परिमेय संख्या भी है और इसके साथ साथ इसका जो Q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का पावर a और 5 का पावर b, इसका अभाज्य गुणनखंड के अतिरिक्त संख्या भी है। यानी कि 2 और 5 के रूप में तो नहीं आएगा लेकिन इसके अतिरिक्त संख्या आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर संख्या का रिपीटिशन हो बार बार तो अशांत आवर्ती होता है, होगा कि नहीं? तो अशांत आवर्ती के साथ साथ एक परिमेय भी है और इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का तो रूप नहीं आएगा लेकिन इसके अतिरिक्त संख्या आ सकता है। यही आपको दिखाना है। ठीक है, आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से। तो यह है आपका सॉल्यूशन। ये पूरा आपका सटीक मान नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका पूरा सटीक सॉल्यूशन नहीं है ए, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं किसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसे भी हटा दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, Q का अभाज्य गुणनखंड जिसमें P बटा Q आपको समझाए थे ना, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के अतिरिक्त हो सकता है। ठीक है,
इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन और लेसन दोनों समाप्त हो जाता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका लेसन के साथ समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है बहुपद। बहुपद आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन बहुपद क्या कहलाता है। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उससे अच्छा और पूरे डिटेल्स में समझाया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।